कितने मुख हैं? शीश चढ़े, शीश चढ़े। कौन है? सहसानन है। ओ भैया गोद गजानन, बैल तबेला। शीश पे सहसानन और गोद में गजानन। बताओ, हाथी पालना कोई मामूली बात? कि शीश चढ़े सहसानन है, ओ गोद गजानन, बैल तबेला। और गिनो जरा, 1000 जे हो गए, हाथी हो गया और बैलों का तो तबेला लगा है। इतना ही नहीं, चतुरानन बाप। आप कहेंगे कहां से बोल रही हो आप? शंकर जी के पिताजी हैं। ये तो अगुन अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कोई माता पिता नहीं, पर टेम्परेरी बना लिए थे। कब? जब शिवजी का पाणी ग्रह संस्कार हो रहा, और पाणी ग्रह संस्कार के समय पर बर होता है, बर से 3 पीढ़ी का नाम पूछा जाता है। पिता का नाम, दादा का नाम और परदादा का नाम। हम लोगों को दादा तक याद रहता है, परदादा तक बहुत कम लोगों को याद है। कितने लोगों को अपने परदादा का नाम याद है, जरा बता सकते हो? बहुत कम लोग। पर हमारे यहाँ परंपरा है, अपने बच्चों को कम से कम 3 पीढ़ी का नाम तो जरूर बताना चाहिए। पाणी ग्रह जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। और पंडित जी ने कहा, बर महोदय अपने पूज्य पिताजी का नाम बताइए। अब कहां से बताएं? पिता हो तो बताएं, पिता है ही नहीं। अब ब्याह किसने करवाया? नारद बाबा ने। भगवान ने कहा कि नारद जी अब तुम ही बताओ, अब किसको पिता बताएं? तो नारद जी धीरे से कान में बोले, सबसे बूढ़े बाबा ब्रह्मा ही बैठे हैं जैसा सभा में, इन्हीं को बना लो। शिव जी बोले, बाबा जी, पंडित जी, हमारे पूज्य पिता का नाम है ब्रह्मा। पंडित जी बोले, बर महोदय अपने दादा का नाम बताइए। हे भगवान, अब दादा कहां से लाए? पिताजी तो ले आए, दादाजी कहां से लाए? फिर कहा नारद, दादा कहां से लाए? नारद जी बोले कि भगवान विष्णु को दादा बना लो। नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु की नाभि से तो जे दादा। शंकर जी बोले, पंडित जी हमारे पूज्य दादाजी का नाम है विष्णु। पंडित जी बोले, बर महोदय अपने परदादा का नाम बताइए। शंकर जी ने ना तो इधर देखा ना इधर देखा, कहा पंडित जी परदादा हम ही बैठे हैं। चतुरानन बाप और पंचानन आप। अभी मुखों का क्रम खत्म नहीं हुआ है। खड़ानन पुत्र, पिताजी पंचानन है तो बेटा खड़ानन है, 6 मुख वाला। कार्तिकेय जी के 6 मुख है ना, एक बेटा खड़ानन, एक बेटा गजानन। और इतना ही नहीं, खड़ानन पुत्र तो दशानन चेला। रावण किसका चेला है? शंकर जी का। गुरु जी 5 ही में रह गए, चेला 10। गुरु गुड़ई रह गए, चेला शक्कर। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो चारों तरफ दृष्टि जब घुमाई तो 4 मुख हो गए।
ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो जल ही जल, जल ही जल। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी कमल की नाल से फिर उदर में चले गए। ये जो समुद्र है ना, ये भगवान की कुक्षी है। बादल जो है ना, ये भगवान की अलकावली है। ये घुंघराले बाल हैं भगवान के बादल। और जब ब्रह्मा जी उदर में गए तो वहां भी जल ही जल। ब्रह्मा बोले बाहर भी जल भीतर भी जल, तो भैया बाहर काय को घोटो, अंदर काय को घोटो, चलो बाहर ही चलो। और बाहर जाकर कमल पर बैठे। इतने में आकाशवाणी हुई, तपह कुरु तपह कुरु तपह कुरु। ए बाबा तप करो तप। और ब्रह्मा जी ने घोर तप किया। और तप करने के बाद तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा सृष्टि करो, सृष्टि। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। और भगवान ब्रह्मा के द्वारा 10 पुत्रों का जन्म हुआ। मरीच, दक्ष, नारद इत्यादि ये जो ऋषि जो हुए वो भगवान ब्रह्मा की द्वारा उत्पन्न हुए। कहा कि महाराज आपने मानसिक सृष्टि से नहीं उत्पन्न किया है। हम चाहते हैं कि सृष्टि जो है मानसिक सृष्टि नहीं, शारीरिक सृष्टि होनी चाहिए। तो क्या किया जाए? शारीरिक सृष्टि को करने के लिए तो स्त्री पुरुष का जोड़ा चाहिए, तब शारीरिक सृष्टि होगी। तो ब्रह्मा जी के दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा जी प्रकट हुए।